हेलो एवरीवन। हमेशा ही हम लोग लॉ पढ़ते रहते हैं, बट आज हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड। ओके, बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे, कई लोग जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर तरीके से इक्वेशन को अगर ड्राइव की जाए तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग कंक्लूजन निकल के आ जाता है। दो नंबर जो कि अनइक्वल है उसको इक्वल प्रूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 4 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 7। अगर 6 इक्वल टू 7 हो गया प्रूफ, तो 7 इक्वल टू 8 भी हो गया, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। 60 इक्वल टू 70 हो गया। किसी भी दो नंबर को इक्वल प्रूव कर दी जाती है एक पर्टिकुलर तरीके से ड्राइव करते हुए। तो क्या वो सच में मैथमेटिकली प्रूव हो सकती है? तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, और फिर उसमें कुछ जो एरर्स हैं जो कि प्राइमा फेसाई हो सकता है विजिबल ना हो, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि कैसे दो नंबर को इक्वल प्रूव की जा सकती है। दो अनइक्वल नंबर्स को, 3 को 4 के बराबर, 4 को 5 के बराबर कैसे प्रूव की जा सकती है, आइए देखते हैं। तो हम लोग कोई भी दो नंबर को लेते हैं, 3 ही 4 को ले लेते हैं कि 3 इक्वल टू 4 प्रूव करना है, 3 को 4 के बराबर। मान लीजिए 3 को 4 के बराबर प्रूफ करना है, तो क्या किया जाएगा? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग -12 इक्वल टू -12 मैंने लिखा। दोनों इक्वल नंबर है, -12 और -12 दोनों इक्वल नंबर है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि मैं -12 को -12 के बराबर लिख सकता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब मैं -12 को, ये इक्वेशन मैंने बना दिया हुआ है। इक्वेशन के दो साइड LHS RHS, एक साइड मैंने -12 लिखा है, दूसरे साइड भी -12 लिखा हुआ है। तो -12 को मैं क्या लिख सकता हूं? -12 को मैं 9 - 21 भी लिख सकता हूं। ओके, 9 में से 21 को माइनस की जाएगी तो -12 भी मिलेगी। और -12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 - 28 भी लिख सकता हूं। 16 में से 28 को माइनस की जाएगी तो भी -12 मिलेगी। अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और 21 को 3 into 7 लिख सकता हूं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड 3 into 7 21 हो गया। कुछ भी मैं गलत नहीं करते जा रहा हूं। 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और फिर 21 को क्या लिखा जा सकता है? 4 into 7 लिखा जा सकता है। यहाँ माइनस है, 4 into 7। -12 इक्वल टू -12, -12 को 9 - 21 भी लिखी जा सकती है, और -12 को 16 - 28 भी लिखी जा सकती है। और 9 को 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 into 7 21 हो गया, माइनस का साइन मैंने दिया हुआ है। इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 into 7 28 हो गया। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि 3 का स्क्वायर मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, फिर 3 into 7 into 2/2। मैंने इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2/2 मैं इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना ही रहेगा। 3 into 7 21 होता है, एंड 3 into 7 into 1 21 ही होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को ही मैं 2/2 भी लिख सकता हूं क्योंकि 2/2 इज 1 ही तो है। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 1/2 लिखा मैंने। 2 अगर हम काट दें तो 3 into 7 ही बचेगा। 4 स्क्वायर माइनस 4 into 7 into 2 into 1/2। 4 into 7 ही था, अभी भी 4 into 7 ही है। 2 कर देगा तो 4 into 7 ही रहेगा। ठीक है, ये काम मैं दोनों साइड ही करते जा रहा हूं। अब जो है इसको कैसे लिखा जा सकता है? 3 का स्क्वायर माइनस 3 into 7/2 into 2। देखिए इसी को मैंने एक पार्टिकुलर तरह से लिख दिया है। 3 को मैंने 3 लिखा हुआ है, 7/2 को एक साथ मैंने लिख दिया क्योंकि 7 into 7 है, into 2 है, into 1/2 है। इसको मैं 7/2 into 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 7 into 2 into 1/2 को मैं 7/2 into 2 भी लिख दिया हूं क्योंकि ये भी 7 ही था, ये भी 7 ही है। इधर भी मैं एक काम कर देता हूं, 4 स्क्वायर माइनस 4 into 7/2 into 2। ओके, यहां तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब जो है इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि 7/2 का स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दे रहा हूं। बोथ साइड, इक्वेशन के बोथ साइड LHS और RHS में 7/2 के स्क्वायर को मैं ऐड कर दे रहा हूं, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 3 into 7/2 into 2 प्लस 7/2 का स्क्वायर। इस साइड मैंने 7/2 के स्क्वायर को ऐड कर दिया, उधर भी करना पड़ेगा। 4 स्क्वायर
-4 इंटू 7/2 इंटू 2 प्लस 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड मैंने 7/2 का स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सभी जानते हैं आप लोग। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को। देखिए ये इसी फॉर्म में आया हुआ है। यहाँ पे अगर a का वैल्यू हमने 3 ले और b का वैल्यू हम 7/2 ले, तो ये जो है a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको 3 स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर है माइनस 2ab माइनस 2 भी है, यहाँ पे 2 है, a हो गया, b हो गया, ab हो गया, यहाँ भी 4 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 7/2 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab माइनस 2 है, यहाँ पे a तो 4 है, 4 भी है और b 7/2 है। ठीक है, ये सब तो बेसिक आप लोग जानते होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये स्प्लिट है, उसको मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ला दिया हुआ है। ओके, इस वाली इक्वेशन में a3 है, b 7/2 है, इस वाली इक्वेशन में a4 है, b 7/2 है। अब जो इसको मैं ऊपर लिखता हूं, ये वाली इक्वेशन हम यहां तक पहुंचे हुए हैं, 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ऊपर मैं मिटा देता हूं। क्या हमारे पास मिला हुआ है अभी, 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर है एंड 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर है, यही हमें प्राप्त हुआ है अभी तक। आइए अब देखिए, अब हमारे पास ये इक्वेशन मिला हुआ है, 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। हमने स्टार्ट में -12 इक्वल टू -12 लेकर के चला था और इक्वेशन को इस तरीके से ट्रीट करते आ रहे हैं कि इक्वेशन जो है इक्वल ही बना रहे। कुछ भी ऐसा चीज हमने नहीं किया है दोनों साइड जिससे इक्वेशन अनइक्वल बन जाए। तो इसको अब देखिए, बोथ साइड हम अगर स्क्वायर रूट कर दे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, अगर हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 7/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 7/2 हो जाएगा। मतलब कि ये स्क्वायर को मैंने हटा दिया, स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो 3 माइनस 7/2 इधर बच गया, 4 माइनस 7/2 उधर बच गया हुआ है। अब जो है 3 माइनस 7/2 इधर बचा हुआ है, 4 माइनस 7/2 इधर बचा हुआ है, 4 माइनस 7/2 बचा हुआ है इधर। अब जो है यहाँ पे 7/2 है, इधर भी 7/2 है, अगर 7/2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 7/2 हो जाएगा, यानी कि 7/2 में से 7/2 घट करके 0 हो जाएगा। इस 7/2 को 7/2 से हम कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3 माइनस 7/2 इक्वल टू 4 माइनस 7/2। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 इक्वल टू 4 माइनस 7/2 प्लस 7/2। मैंने इस 7/2 को इधर भेज दिया तो प्लस 7/2 में आ जाएगा, और ये 7/2 प्लस में है और ये 7/2 माइनस में, इसमें से ये घट जाएगा तो 3 इक्वल टू 4 माइनस 0। यानी कि 3 इक्वल टू 4 माइनस 0 इज 4 होता है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि 3 इक्वल टू 4। इस ढंग से हमने कंक्लूजन को, इस ढंग से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, उसको पर्टिकुलर चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करते चले गए इक्वेशन के दोनों साइड। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि 3 के बराबर 4 हो गया है, 3 इक्वल टू 4। अब 3 इक्वल टू 4 हो गया तो कुछ भी बराबर हो गया, दोनों साइड इंटू 10 कर देंगे तो 30 इक्वल टू 40 हो गया। दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो 4 इक्वल टू 5 हो गया। दोनों साइड से 2 माइनस कर देंगे तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। कोई भी चीज प्रूफ हो सकती है, 8 इक्वल टू 9, 80 इक्वल टू 90, सब कुछ इसी से हो जा रही है। अब जो है इस कंक्लूजन पे तो हम लोग आ गए कि 3 इक्वल टू 4। तो क्या मैंने इस पूरे प्रोसेस में, ये जो पूरा प्रोसेस किया इक्वेशन सॉल्व करने का, ड्राइव करने का, क्या उसमें कोई एरर थी, क्या कोई एरर थी उसमें?
जिसने किसी को अगर पता है कोई एरर थी तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या एरर थी। ठीक है, आप लोग बताएं कि क्या मैंने जो इक्वेशन सॉल्व किया उसमें कोई एरर थी क्या मैंने किसी चीज को मैनिपुलेट की, किसी चीज को मैंने अननेसेसरी का इक्वेशन के एक साइड में कुछ किया दूसरे साइड में ना किया, ऐसा कुछ किया क्या? क्योंकि रिजल्ट तो आ गई है 3:4 और ये बहुत पॉपुलर है। आप लोगों ने भी हो सकता है सुना है या नहीं सुना हुआ है। मतलब मैं तो 4th 5th में था तभी से मुझे ये पता है, इस तरह से इक्वेशन को ड्राइव करने से ये रिजल्ट आती है, बहुत ये पॉपुलर है। तो चलिए अब हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी वन में है और अदर वेज भी है ये ड्राइव करने का। एक और तरीका ये बताता हूं। ये एक तरीका था, मैंने 3:4 प्रूफ कर दिया। आइए अब एक और तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे 3:4 प्रूफ हो सकता है। अब जो है मान लीजिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्स स्क्वायर को इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर है, इसमें लिखने में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो है दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर को घटा ले रहा हूं दोनों साइड से। वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम एन इक्वेशन। एक इक्वेशन के दोनों साइड से हम लोग इक्वल थिंग्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगी वो इक्वली होनी चाहिए। ये कोई प्रिंसिपल का गेस नहीं है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड पर्टिकुलर चीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। तो दोनों साइड मैंने एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी मैंने एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स लिखा जा सकता है। इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें से एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं, एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक्स माइनस एक्स बचता है। एक्स गुना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स इंटू एक्स बचा। अब जो है यहां भी एक्स माइनस एक्स है, यहां भी एक्स माइनस एक्स है, तो इधर अगर चला जाएगा ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स भी इधर भी है, अगर इसको मैं उधर भेजू तो डिवीजन में चला जाएगा, बराबर चीज है तो कट के मतलब 1 आ जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। इधर एक्स प्लस एक्स बचा, इधर बस एक्स बचा, ये तो कट गया। 2x इक्वल टू एक्स, एक मतलब 2x इक्वल टू एक्स प्रूफ हो गया है। एक्स एक्स को अगर काट दे तो 2 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। या एक्स एक्स को काट दे या एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, एक्स का वैल्यू 1 मान लीजिए। एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 मानूं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और इधर तो 1 माना ही हुआ हूं तो 1 हो गया। 2 इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, तो कुछ भी फिर से वही प्रूफ हो गया। दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड करूं तो दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 3 इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया। दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो 3 इक्वल टू 4 प्रूफ हो गया। तो सब कुछ ये फिर से वही कंक्लूजन आ गया। इस कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे हुए थे एक अनदर वे से, इस वे से भी हम लोग उसी कंक्लूजन पे पहुंच गए कि 3 इक्वल टू 4 प्रूफ हो गया, 1 इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया, 5 इक्वल टू 6, 50 इक्वल टू 60, सब कुछ प्रूफ हो जा रहा है। तो क्या इस वाले वे में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब मैं बताता हूं कि इन दोनों वेज में, दोनों तरीके से जो मैंने ड्राइव किया हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम है, या इस तरह के कंक्लूजन जो आए बहुत ही सरप्राइजिंग कंक्लूजन है जो कि होनी नहीं चाहिए, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है। तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले मैं इसी को बताता हूं, ठीक है, या हम लोग पहले वाले को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो तरीका से मैंने प्रूव किया 3 इक्वल टू 4, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक स्टेज पे नीचे जाने के बाद आप लोग को बोला था कि दोनों साइड मैं क्या ले रहा हूं, स्क्वायर रूट ले रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या था ना, मैंने स्क्वायर रूट दोनों ही साइड स्क्वायर रूट ले लिया हुआ था। जैसे कि हमारे पास क्या हुआ था, क्या बचा हुआ था, 3 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर था और 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर था। ये वाली इक्वेशन हम लोग पहुंचे हुए थे। और फिर मैं क्या किया हुआ था कि दोनों साइड ही जो है
वो मैंने क्या किया था, स्क्वायर रूट ले लिया हुआ था, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया हुआ था। अब स्क्वायर रूट लेने से क्या हो गया था, मैंने लिख दिया हुआ था 3 - 7/2 इक्वल टू 4 - 7/2 लिख दिया हुआ था, और उसके बाद 7/2 ओमिट होकर के 3 इक्वल टू 4 बचा था। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंच जाए कि 3 - 7/2 इक्वल टू 4 - 7/2, तो 3 इक्वल टू 4 हो गया प्रूफ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, ये जो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट लेने से ये कंक्लूजन नहीं आ जा रहा है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो क्या इसकी वैल्यू ए बराबर बी होगी इन ऑल द सिनेरियोज? नो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नॉट इनफर टू ए इक्वल टू बी इन ऑल द सिनेरियोज। यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस बी होगी ना, बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर होगा, माइनस बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे ए इक्वल टू बी भी हो गया, इक्वल टू माइनस बी भी हो गया। स्क्वायर रूट हटती है तो प्लस माइनस दोनों लेकर के आती है। और यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, बस एक ही चीज पे फोकस किया हुआ है, एक को इग्नोर कर दिया हुआ है। सो आइडियली क्या होनी चाहिए थी, आइडियली क्या होनी चाहिए थी कि अगर मैं इधर स्क्वायर रूट ले भी रहा हूं, तो क्या दो कौन सी सॉल्यूशन निकल के आएगी? एक तो ये आ जाएगी कि 3 - 7/2 इक्वल टू 4 - 7/2, और क्या आएगी 3 - 7/2 इक्वल टू -4 - 7/2। यहाँ पे माइनस मैंने ऐड कर दिया हुआ है क्योंकि ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, और इसी को इग्नोर कर दिया गया है। स्क्वायर रूट का मतलब इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन हो सकती है। और ये सॉल्यूशन से क्या लीड हो रहा है, इससे किस कंक्लूजन पे, एक हम इरोनियस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, एक इरोनियस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं जो कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल को ही अगेंस्ट चला जा रहा है। इससे नहीं पहुंच पाएंगे इरोनियस कंक्लूजन पे, इससे नहीं प्रूफ हो पाएगा 3 इक्वल टू 4। ये वाले अगर हम ये वाली सॉल्यूशन, इस इक्वेशन की वाली सॉल्यूशन को अगर हम कंसीडर करें, तो इस कंक्लूजन पर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो जानबूझ करके इस वाले को इग्नोर कर दिया जाता है, इस वाले सॉल्यूशन को बस रूट और स्क्वायर को कट करके डायरेक्ट ये वाली सॉल्यूशन को दिखा दिया जाता है कि ये हो गया। बट जैसा कि मैंने बताया, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स का वैल्यू +2 भी होगा और -2 भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू +2 और -2, तो बस +2 को कंसीडर करना सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, सिनेरियोज के अकॉर्डिंग एक वैल्यू जो होती है कई बार इनकंसिस्टेंसीज पैदा कर देती है। उसको अब मान लीजिए हम टाइम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, और क्या सिनेरियो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये टी इक्वल टू टाइम, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, +2 भी हो गया और -2 भी हो गया। अब मैं -2 को कंसीडर करके बोलूं कि टाइम तो माइनस में आ गया, समय माइनस में कैसे जा सकता है? जो क्वेश्चन का सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग समय तो माइनस में जा ही नहीं सकता है। यहाँ पे मैंने टाइम माइनस में ला दिया हुआ है, ये बहुत बहुत गलत चीज ड्राइव हो गया, ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल चला गया। तो ऐसा तो नहीं है, टी इक्वल टू +2 भी आया हुआ था, मैंने उसको क्यों इग्नोर कर दिया? इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें +2 को कंसीडर करना था, इसको इग्नोर करना था। ये इनकंसिस्टेंसीज लेके आ रहा है। टी इक्वल टू यहाँ +2 कंसीडर करनी थी, -2 को इग्नोर करनी थी, बट मैं -2 को ही कंसीडर करूँ +2 को इग्नोर करके, तो ये सही नहीं है। इन द सिमिलर वे यहाँ पे इसको कंसीडर करके इसको इग्नोर कर दिया गया है, जबकि इसको कंसीडर करना है, इसको इग्नोर कर देना है। ओके, ये कंसीडर किया जाए तो ये सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाएंगे, इसको कंसीडर करने से पहुंच ही जा रही है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से ये बस प्लस वाली सॉल्यूशन ही नहीं आती है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब एक्स का वैल्यू जो होगी +2 या -2 भी हो सकती है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक आप लोग जानते भी होंगे। हेंस ये पार्टिकुलर यही लूप होल है जिसका यूज करके ये प्रूव कर दिया जाता है। ये तो पहले वाले तरीका में हो गया। अब दूसरे वाले तरीके में क्या मिस्टेक हुई है, उसमें क्या एरर हुई है, आइए वो देखते हैं। जो दूसरा तरीका था प्रूफ करने का 3 इक्वल टू 4, उसमें मैंने क्या किया हुआ था, उसमें मैंने इस सॉल्यूशन पे पहुंचा हुआ था, x प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस एक्स, यही कंक्लूजन पे था। और इससे मैंने क्या किया हुआ था, इसको कट कर दिया हुआ था, इसको कट कर दिया हुआ था, और फिर मैं बोला था 2x इक्वल टू x, उसके बाद 1 इक्वल टू 2 आ गया है, तो मैंने इसको कट कर दिया और यही गलती किया। ये नहीं हो सकती है, ठीक है। अब जो है नॉर्मली देख के तो लग रहा है कि ये तो हो सकती है, इसमें क्या गलत है? अगर x इंटू वाई है, इधर भी है
जेड इंटू वाई, तो वाई वाई तो कट हो सकती है ना, एक्स इक्वल टू जेड होती है, ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहां पे मैं कुछ गलत कर रहा हूं। वो क्या गलत है ये देखिए, ये एक्चुअली वो क्यों कट होती है, जो मैंने बोला अभी अभी मैंने एग्जांपल तो दिया, एक्स इंटू वाई है, इधर जेड इंटू वाई है, वाई वाई कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों साइड अगर हम वाई से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन विथ वाई, इधर भी मैं करूं एक्स इंटू वाई बाई वाई, इधर भी करूं जेड इंटू वाई बाई वाई, तो वाई वाई अब कट जा रहा है क्योंकि वाई वाई 1 हो जा रहा है, वाई डिवाइडेड बाई 1 1, सॉरी वाई डिवाइडेड बाई वाई 1 आएगा रिजल्ट, फिर वाई डिवाइडेड बाई 1 आएगा, तो एक्स इक्वल टू जेड हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया जाता है उसी से, नीचे किया जा सकता है और उसका रिजल्ट क्योंकि कट के 1 हो जाता है, इसलिए ये सही है। यहां भी ये किया जा सकता है, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि इक्वेशन देखिए क्या है, इक्वेशन है x माइनस एक्स जो एक्चुअली जीरो होगा, इक्वल थिंग्स में से इक्वल थिंग्स को घटाने पे जीरो मिलती है, x माइनस एक्स जो इक्वल टू जीरो होगा। अब जो है इधर भी मैं वही काम कर रहा हूं कि कट किस प्रिंसिपल से कट जा रहा है, क्योंकि मैंने दोनों साइड x माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया है, तो एक्चुअली मैं ये कर रहा हूं x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स, इधर भी मैं वही कर रहा हूं x इंटू एक्स माइनस एक्स। इसी वाले से कंक्लूजन से ये दोनों कट जाती है, मतलब इधर भी मैंने x माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने x माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये कट के ये इक्वल टू ये बच जा रहा है। लेकिन इसमें ये गलती है कि देखिए x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ये भी x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ इसका जीरो होता है, इसका जीरो होता है वैल्यू। अब मैं इनडायरेक्ट रूप में, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट रूप से मैं इसको जीरो से डिवाइड कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूं। बट जो है हम तो इक्वेशन के दोनों साइड किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट नॉट जीरो, जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। इक्वेशन के दोनों साइड हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने से हमें वो इसको इनडिटर्मिनेट कंसीडर किया जाता है, इनडिटर्मिनेट, हमें जो है इनकंसिस्टेंट फिर से वो रिजल्ट निकल के आएंगे, इट विल लीड टू मैथमेटिकल इनकंसिस्टेंसीज। ओके, तो वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर विद जीरो। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं, x माइनस एक्स देखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअली तो वो जीरो ही है ना, 1 माइनस 1 से डिवाइड करूं तो वो तो जीरो से ही हो गया। अगर मैं जीरो डायरेक्ट लिखूं ना लिख करके 1 माइनस 1 लिख दूं, ये भी तो जीरो ही है, ये गलत है करना। ठीक है, तो ये मैं इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे x माइनस एक्स से डिवाइड कर रहा हूं जो एक्चुअली जीरो है, जीरो बाई जीरो, इधर भी जीरो बाई जीरो, और जीरो बाई जीरो कट के 1 नहीं होता है, जीरो बाई जीरो इक्वल टू नॉट 1, ये गलत है, इट विल लीड टू इनडिटर्मिनेट, इट इज कंसीडर्ड एज इनडिटर्मिनेट, ये जो है सही नहीं मानी जाती है। और इसी लूप होल का मतलब इसी को मैं गलत तरह से प्रेजेंट करके इसको प्रूव कर दिया जाता है। ओके, ये कंट्राडिक्शन से राइज हो जाती है यहीं पे, और इसको देखने में नहीं लग रहा है कि जीरो से डिवाइड हो रही है, बट जीरो से ही डिवाइड हो रही है, और जो कि अगेंस्ट द मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, इसीलिए एब्सर्ड रिजल्ट निकल के आता है, एब्सर्ड रिजल्ट। ओके, तो आई होप ये वाली भी आपको समझ में आई होगी। इस वाले जो प्रोसेस है उसमें जीरो से डिवाइड कर दी जा रही है, जो कि गलत है, नहीं करनी होती है। और पहले वाले प्रोसेस में रूट की जो वैल्यू निकाली जा रही है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया जा रहा है, लिया जा सकता है, स्क्वायर रूट दोनों साइड लेना गलत नहीं है, लिया जा सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट लेने से जो कंक्लूजन्स आते हैं उसको जो है उसको अच्छे से कंसीडर करना होता है, लॉजिकली कंसीडर करना होता है, सिचुएशंस को देखते हुए, सब कुछ को देखते हुए। ये नहीं कि उसके दो सॉल्यूशंस है तो मैं एक को लेकर के एक रिजल्ट पे पहुंच जाऊं, दूसरे को इग्नोर कर दूं और उसी को मैं क्या करूं, मैनिफेस्ट करने लगूं। तो उसमें वही किया गया था, रूट का जो वैल्यू निकाला गया तो माइनस वाले इग्नोर करके प्लस पे फोकस कर दिया गया हुआ था, और यहाँ पे जीरो से डिवाइड कर दिया जा रहा है। आई होप दोनों मेथड जो है और दोनों में क्या कमियां हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप पहले से जानते होंगे ये प्रूफ करना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे प्रूफ करना तो किसी को प्रूफ करके दिखा सकते हैं। और अब आप ये भी जानते हैं कि उसमें क्या कमियां भी हैं, तो कमियां बता सकते हैं नहीं बता सकते वो आपके ऊपर है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जाननी चाहिए थी, दैट्स वाई लॉ छोड़ करके आज मैंने ये बता दिया हुआ है। बाकी ठीक है, हम लोग मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू।